भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ सत्यात् प्रकाश प्रथम समोल्लास। अब हम सत्यात् प्रकाश के प्रथम समोल्लास के स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल पढ़ा था कि परमात्मा का नाम पिता भी है, पितामह भी है, प्रपितामह भी है। और आज पढ़ते हैं कि परमात्मा का नाम माता भी है। अर्थात परमात्मा से ये हमारे संबंध हैं कि परमात्मा हमारी माता भी है, पिता भी है, पितामह भी है, प्रपितामह भी है। तो पिता, दादा, परदादा और माँ भी है। तो माँ क्यों कहते हैं परमात्मा को? वो हमारी माँ या माता क्यों है? तो स्वामी दयानंद लिखते हैं 50 नंबर के पहले 49 नंबर में क्या लिखते हैं? यो मिमीते मानयति सर्वान जीवान स माता। अर्थात जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है। इससे परमेश्वर का नाम माता है। तो ईश्वर को माँ क्यों कहते हैं, माता क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे एक माता हमेशा अपने संतान की उन्नति चाहती है, सुख चाहती है, वैसे ही ईश्वर भी हमेशा समस्त जीवों की उन्नति चाहता है, सबका सुख चाहता है, सबकी बढ़ती चाहता है, सबकी वृद्धि चाहता है कि हर प्रकार से ये उन्नत रहें, सुखी रहें, श्रेष्ठ बने। तो परमात्मा का नाम माता है। और ये प्रमाण मिलता है वेद मंत्र में। ऋग्वेद में आता है अदिति द्यहो अदिति अंतरिक्षम अदितिर्माता सपिता सपुत्र। ये प्रमाण दिया कि अदिति माने परमपिता परमात्मा जो अखंडित है, कभी खंडित नहीं होता, कभी च्युत पतित नहीं होता, अपने नियम से, अपने संविधान से, अपने धर्म से डिगता नहीं है। वो परमात्मा अदिति है, अखंड है। तो वो परमात्मा माता भी है, अदितिर माता कहा इसने। और सपिता सपुत्र, वो पिता भी है। और यहाँ तक कह दिया वो परमात्मा हमारा पुत्र भी है। बड़ी बात कह दी, वो पुत्र भी है। क्यों पुत्र है? क्योंकि पुत्र कहते हैं दुख से तारने वाले को। नरका त्रायते इति पुत्र, जो दुख से नरक से तारता है वही पुत्र कहलाता है। तो परमात्मा भी हमको दुख से नरक से तार देता है, इसलिए वो हमारा पुत्र है। और पिता भी है, हमारा पालन करता है, रक्षण करता है, पिता भी है। तो ऐसे ऐसे संबंध हैं परमात्मा से हमारे। हम श्लोक बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसमें कहा कि त्वमेव माता, पिता त्वमेव, आप ही माता है, आप ही पिता है। तो मंत्र भी कहता है, वेद मंत्र भी कहता है। और वेद मंत्र में तो ईश्वर को पुत्र भी कह दिया, गुरु तो है ही। और आगे आएगा कि वो परमात्मा हमारा आचार्य भी है, ये आगे आने वाला है। अगले पाठ में यही आएगा कि परमात्मा आचार्य भी है। तो ईश्वर पिता भी है, माता भी है, गुरु भी है, आचार्य भी है और पुत्र भी है, हमने पढ़ा। और राजा भी है, हमारा मित्र भी है, बंधु भी है, ये हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से ईश्वर से हमारे अनेक संबंध हैं। तो इन संबंधों का कारण है, एक तो देखो संबंध बनता है रक्त के कारण से, जन्म देने से, माता पिता से हमारा रक्त का संबंध है, उन्होंने जन्म दिया है। जो गुरु है उससे ज्ञान का संबंध है, वो हमें ज्ञान दिया है, वो हमारा गुरु है। वो भी पिता है, कहलाता है, ज्ञानदाता पिता है वो।
तो ईश्वर हमको जान देता है और हमको जन्म भी दिया है, उत्पन्न भी परमात्मा ही करता है, और सृष्टि का आरंभ में वही परमात्मा धरती को गर्भ बनाता है, उत्पन्न करता है। तो साक्षात माता पिता है परमात्मा, तो माता पिता भी है, गुरु भी है। तो ये संबंध हमारे हैं ईश्वर से, मित्र भी है। और आगे उसके नाम अनेक क्यों होते हैं? क्योंकि कर्म के आधार पर परमात्मा ब्रह्मांड को बनाता है, तो ब्रह्मा भी है, सबका कल्याण करता है, शंकर भी है। तो जैसे गुण है वैसे अनेक नाम, जैसे कर्म है वैसे अनेक नाम, और जिस प्रकार संबंध होते हैं उसके आधार पर भी अनेक नाम। तो गुण, कर्म और इन संबंधों के कारण से परमात्मा के नाम अनेक हो जाते हैं। अनेक अनेक नाम परमात्मा के, अनेक गुण है तो अनेक कर्म, ये अनेक नाम, ऐसे अनेक कर्म है तो भी अनेक नाम। संसार बुलाता है, चलाता है, नाश करता है, हमने पहले पढ़ा था ना, राहु केतु ये सब परमात्मा के नाम है। तो अलग अलग काम होने से नाम भी अलग अलग हो जाता है, लेकिन है परमात्मा एक, नाम अनेक, परमात्मा एक। तो इसी बात को यहाँ पर सिद्ध किया गया है प्रथम समुल्लास में। तो हम भी इन सभी नामों से एक परमात्मा का ही ग्रहण करें और एक ओम परमात्मा की ही उपासना करें। इनका नाम भी ले सकते हैं जो भी आ रहे हैं, ईश्वर को पिता भी कह सकते हैं, मना नहीं है, माता भी कह सकते हैं, लेकिन उसका अपना नाम ओम है। ये सभी नाम गौण नाम है, उसका मुख्य नाम ओम है। तो आज हमने पढ़ा परमात्मा को हम माता भी कह सकते हैं, माता भी परमात्मा का ही नाम है। ओम शांति ओम श्रम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सा प्रेम नमस्ते। तो हम सत्ता प्रकाश के प्रथम समोल्लास का पाठ कर रहे हैं, और उसमें जो विषय चल रहा है हमारा, कल हमने जाना था कि ईश्वर हमारा पिता है, दादा है और परदादा है। अर्थात ईश्वर हमारा हमेशा का पिता है, मतलब दादा है, पूर्वजों का भी पूर्वज है, कहने का भाव ये था। और पिता किसको कहते हैं? तो हमने जाना था कि जो हमारी रक्षा करता है ना, क्योंकि पारक्षण धातु से ये पिता शब्द सिद्ध हुआ। तो जो हमारी रक्षा करता है, लेकिन सिर्फ पिता पितामह प्रपितामह ही तो नहीं है, सिर्फ पिता दादा और परदादा तो ही नहीं है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ईश्वर हमारा पिता है तो वो हमारा माता भी है, उससे हमारा माँ का भी संबंध है। जहाँ जहाँ पिता का स्थान आकाश से ऊंचा बताया है, वहाँ वहाँ माता का स्थान भी धरती से ऊंचा बताया है। और सोचो, जब संसार के माता पिताओं के इतने स्थान ऊंचे बता दिए, तो जो सभी पिताओं का पिता और सभी माताओं का माता है, उसका स्थान कितना ऊंचा होगा, ये समझने की बात है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती यही हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उस ईश्वर से हमारे सभी संबंध है। उससे जहाँ हमारा पिता बाबा और उसका संबंध है, वहीं हमारा उससे माँ का भी संबंध है। क्योंकि माँ, जैसे एक माता अपने बालक की रक्षा करती है, उसकी उन्नति चाहती है, उसको हर प्रकार के सुख देना चाहती है और उस बालक के लिए हर प्रकार के कष्ट सहन कर लेती है, वैसे ही वो जगत जननी माता परमपिता परमेश्वर भी हमारी माता है। पिता के साथ साथ वो भी, उसको चाहे भले ही हम गाली दें, कुछ भी बोले, लेकिन फिर भी वो तो हमें अपनी हमारी रक्षा कर ही रहा है। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति न भूखा सोता, न कोई बिना वस्त्र के रहता, हर व्यक्ति को अपनी हर सुख सुविधा वो प्रदान करता ही है। जैसे एक बालक की माँ भी अपने बालक के ऊपर पूरी कृपा करती है, चाहे वो बालक उसको लात मारे, उसकी गले भी काटने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन माता कभी भी ऐसा काम नहीं करती अपने बच्चे के साथ में। तो सोचो कि माँ का स्थान कितना ऊंचा है। और ऐसे ही परमात्मा भी, वो भी हमारी माँ इसीलिए ही है क्योंकि वो सदा हमारी उन्नति चाहती है। ये वाली माँ तो ये है कि इस समय मिली है हमको, फिर ये माँ नहीं मिलेगी, अगला जन्म होगा तो दूसरी माँ मिलेगी, लेकिन वो माँ तो हमेशा एक ही माँ बनी रहती है। इसीलिए उस माता को वेद के भीतर अदिति शब्द से भी पुकारा गया है कि वो माता कैसी है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। अर्थात अदिति, माने नहीं, दिति माने नाश, उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो ऐसी वो माता है हमारी। तो इस प्रकार से उससे हमारे बहुत सारे संबंध हैं। हमने जैसे पिता का संबंध जाना, वैसे माता का भी संबंध है। वह हमेशा हमारे सुख के लिए ही हर काम कर रही है। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन वो माता जानती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो इस प्रकार से उस माता के ऊपर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारी पिता की तरह भी हमारी पालना करती है और माता की तरह भी वो हमारे ऊपर लाड़ करती है। तो
और लाड़ के साथ साथ वो हमें हमेशा दुखों से बचाने के लिए, अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें ताड़ना भी करती है। तो इस प्रकार से वो हमारी शिक्षा के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारी उन्नति के लिए, जैसे एक बालक को, अगर बालक पैदा होता है तो उसके टीके लगवाती है, उसको खूब पता है मेरा बालक रोएगा, फिर भी उसको टीका लगवाती है, क्योंकि वो सुख चाहती है कि बालक को अगर टीका नहीं लगवाया तो वो बीमार हो जाएगा आगे चल करके, तो इसीलिए वो उसको टीका लगवाती है। दुख को उसको को सहन करती है कि रोएगा कोई बात नहीं। इसी प्रकार से हमारे समस्त दुखों को नष्ट करने के लिए वो माता हमारा पूरा ध्यान रखती है, हमको दुष्टता से बचाती है। चाहे भले ही वो दंडित करती है, कुछ दिन के लिए हमको दुख देती है, लेकिन हम इस धैर्य के साथ उस दुख को सहन कर लेना चाहिए कि वो माता हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहती, वो हमेशा हमारा सुख चाहती है। कोई ना कोई उसमें हमारी रक्षा का भाव निहित बना ही रहता है। तो वो परमेश्वर जहाँ पिता है और वह प्रपिता में है, वहीं वो हमारी माता भी है। तो इस प्रकार से हमें उसका माता का संबंध समझना चाहिए, क्योंकि वो हर समय हमारा सुख चाहती है और हमारी उन्नति चाहती है। तो आइए इसको काव्य में पढ़ लेते हैं। क्यों कहते ईश्वर को माता, बता रहे हैं देव दयानंद। जैसे माँ चाहे बालक सुख, वैसे ही ईश्वर करुणानंद। जैसे माता अपने पुत्र की सदा उन्नति बढ़ती चाहे, वैसे परम पिता भी माता अपनी कृपा से सदा निलावे। वही पिता और वही है माता, रिश्ते सुखद प्यारे सब। अनुभव में लाए हम सबको, रक्षक वे चौबारे जग। इसीलिए इस भ्रम ना रहना, केवल संबंधी आवाम। ईश्वर से संबंध सुखारे, जान करो ऋषि कोटि प्रणाम। जान करो ऋषि कोटि प्रणाम। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर हमारा पिता है तो माता भी है। अब आगे खोला जाएगा कि वो ईश्वर हमारा आचार्य भी है। तो ये हमारे उस ईश्वर से खूब सारे संबंध हैं, संबंधों के आधार पर भी उसके नाम इस तरह के हो जाते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, अब एक मान लीजिए एक घड़ा बनाने वाला व्यक्ति है, ठीक है। अब उस व्यक्ति को कोई चाचा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई भैया कहता है, कोई पिताजी कहता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के संबंध एक अलग होते हैं, अपने उसके रिश्ते होते हैं। लेकिन कोई घड़ा लेने जाएगा तो वो क्या कह करके जाता है कि मैं कुम्हार के पास से जा रहा हूँ घड़ा लेने के लिए। तो एक संबंध उसका उसके कर्म के अनुसार हो जाता है, कुम्हार का संबंध, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो जब घड़ा लेकर के उसके पास से आ जाता है तो वो उसके स्वभाव को देख लेता है कि उसका कैसा स्वभाव था। तो घर आकर के क्या कहता है, बड़ा भला आदमी था वो तो, है ना, बहुत अच्छा था, सरल था, ईमानदार था। तो इस प्रकार से उसकी विशेषताओं को भी देखता है। तो गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार उस कुमार के नाम कितने बदल गए, सोचो। तो इस प्रकार से उस परमेश्वर के भी गुण कर्म स्वभाव के अनुसार बहुत सारे नाम हैं। जैसा उसका स्वभाव है दयालु कृपालु सरलता का, है ना, वैसा हम स्वभाव का वर्णन करते हैं उसका, उस तरीके के भी उसके नाम है। जैसे कहते हैं ना भोला भंडारी, और ऐसे भी उसके नाम है कि वो हमारा कैसा माता भी है पिता भी है। इस तरीके से उसके रिश्ते रिश्ते भी हैं उससे, हमारे बहुत सारे गुरु है आचार्य है ना, ऐसे रिश्ते भी उससे, तो रिश्ते के हिसाब से भी उसके नाम है। तो उसके गुणों के ना आधार पर, कर्मों के आधार पर और स्वभाव के आधार पर, तीनों आधार पर उसके नाम बहुत सारे हैं, लेकिन नाम तो उसका एक ही है। जैसे उस कुमार का एक नाम अपना मानो कि राम सिंह। अब उसको कोई कुमार कह रहा है, कोई चाचा कह रहा है, कोई ताऊ कह रहा है, कोई उसको भोला कह देता है, कोई उसको अच्छा व्यक्ति कह देता है, कोई भला व्यक्ति कह देता है, कोई काला व्यक्ति कह देता है, कोई गोरा व्यक्ति कह देता है, कोई नाटा कह देता है, कोई छोटा व्यक्ति कह देता है, कोई लंबा व्यक्ति कह देता है, कोई मोटा व्यक्ति कह देता है। जैसी जैसी उसके भीतर विशेषता दिखती हैं उस हिसाब से, जैसे कालू, काले व्यक्ति को देखा था कालू। अब ऐसे परमेश्वर में, लेकिन ऐसे गुण नहीं होते परमेश्वर में, क्योंकि उसका शरीर नहीं है। तो उसके जैसे गुण है, वो निराकार है, वो परमेश्वर सच्चिदानंद है। तो इस प्रकार से उसके गुणों को देख करके बात की जाती है ना। कर्ता सारे संसार को बनाने वाला निर्माता है, तो उसके कर्म को देख करके उसका नाम रखा जाता है कि वो परमेश्वर हमारा माता। कहते हैं ना वेद मंत्र, त्वम माता शतक्रतो बभूत त्वम हिना पिता वसो। हे प्रभु आप कैसे हो, हमें बसाने वाले पिता हो, तो वहीं आप हमारे सैकड़ों कर्म करने वाली माता भी हो। माता सुबह से लेकर के शाम तक और फिर रात्रि, पूरी रात्रि पर्यंत माता बालक के काम में ही लगी रहती है। जब बालक नवजात शिशु होता है तो सारा टाइम उसे टच ही बनी रहती है वो। तो इस प्रकार से ऐसे ही वो परमेश्वर हमारे बिल्कुल सबसे अधिक समीप है, उससे अधिक समीपता किसी की
नहीं है। बस यहाँ ये हम जैसे भोला बालक जब वो नवजात शिशु होता है, वो अपनी माता को भी नहीं पहचान पाता, 3 महीने के बाद अपनी माता को पहचानना शुरू करता है। उसी प्रकार से हम भी अगर इस ज्ञान को लेकर के 3 वर्ष के बाद ही अगर इन वेदांगों का पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो 3 मास वो 3 वर्ष तक हम उसको ठीक प्रकार से शब्द के प्रमाण के आधार पर जान पाते हैं। थोड़ा थोड़ा अनुमान भी होता है संसार को देखकर, संसारपति का। तो ये कहने का भाव है कि वो ईश्वर हमारी माता भी है। तो उस माता से हमारे बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए, माता की महानता को समझना चाहिए। जैसे माता गीले में सुखा कर गीले को हमारे लिए सुखात करके हमको रात्रि भर सुलाती है, उसी प्रकार से वो परमेश्वर भी हमारे कष्टों को, क्लेशों को दूर करके हमें रात्रि को अच्छे प्रकार चैन की नींद सुलाने वाला भी वही है, और दिन में वो उठाने वाला भी हमें वही है, और पूरा दिन भी वो अच्छा बनाने वाली वही हमारी माता है। हर प्रकार के कर्म हमारे सुख के उन्नति के लिए वो प्रत्येक क्षण कर रहा है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।